सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी, जय आज़ाद समाज पार्टी। और जितने भी साथी फेसबुक पर अभी ऑनलाइन हैं वो साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो से जुड़ें। आप सभी साथियों को मेरा सादर से प्रेम जय भीम। जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं वो साथ के साथ इस लाइव वीडियो से जुड़ें। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम आर्मी। और जितने भी साथी भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े साथी हैं, उन सभी साथियों के लिए मेरा विशेष मैसेज। मेरा लाइव ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, लेकिन आप सभी साथियों को एक विशेष मैसेज देने के लिए इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में हूँ कि साथियों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी से पूरे बहुजन समाज के लोग प्यार करते हैं, पूरे बहुजन समाज के लोग सपोर्ट करते हैं। और पूरे बहुजन समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन करके आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाकर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर ये दिखाया भी है कि पूरे बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोग सब आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ खड़े हैं। तो साथियों, किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों पर ध्यान ना दिया जाए और हमारे भी द्वारा ऐसे लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक जी साथी जय भीम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि साथियों आप सभी साथी अपने अपने माध्यम से कार्य कर रहे हैं। आपका कार्य सराहनीय है और आपके कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन आप सभी साथियों को मेरा विशेष मैसेज ये है कि आप सभी साथी कार्य करते हैं, उस कार्य के आधार पर आप लोग आगे बढ़ते हैं, आपकी पहचान है और होनी भी चाहिए। आपके कार्य के आधार पर आपकी पहचान है। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन सभी साथियों को एक विशेष मैसेज ये देना चाहता हूं कि साथियों, फेसबुक के माध्यम से या किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी भी प्रकार से एक दूसरे पर तंज ना कसें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बेबुनियाद इल्ज़ाम किसी पर लगाते हैं और बेबुनियाद किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो व्यक्ति हताश होकर, परेशान होकर कोई ना कोई कदम जरूर उठाता है। तो अगर आपके पास किसी भी प्रकार से कोई तथ्य ना हो, पहली तो बात यह है कि आपको सामने बैठकर बात करनी चाहिए। खाली फेसबुक पर बैठकर बकवास करने से या फेसबुक पर बैठकर किसी पर तंज कसने से, आरोप लगाने से कभी भी आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं। वो कोई भी साथी हो, मैं किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए लाइव नहीं आया हूँ, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी का इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं विरोधी दलों में हलचल है कि किस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को तोड़ा जाए। और वो विरोधी दल के लोग लगातार आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों पर, आज़ाद समाज पार्टी पर लगातार टिप्पणी करने पर हैं। तो मैं इतना कह देना चाहता हूं आज़ाद समाज पार्टी के साथियों को मेरा विशेष मैसेज कि साथियों, किसी भी प्रकार से किसी भी पदाधिकारी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम ना लगाएं और किसी भी पदाधिकारी के मान सम्मान में कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो चाहे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हों या भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हों या भीम आर्मी के कोई भी पदाधिकारी हों, कोई भी ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता हों, उनके मान सम्मान में किसी भी प्रकार से गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आप किसी भी भीम आर्मी के साथी का, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूं, तो मेरी हिदायत पार्टी के पदाधिकारियों को है और ये सख्त निर्देश भी है। जिस प्रकार से मुझे आदेश मिला है, ये सख्त निर्देश भी है कि अगर कोई पार्टी का पदाधिकारी बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार से किसी पार्टी के पदाधिकारी या संगठन के किसी पदाधिकारी पर या संगठन पर या पार्टी पर बिना वजह या किसी पदाधिकारी पर बिना वजह, बिना किसी कारण के, बिना किसी तथ्य के कोई इल्ज़ाम लगाता है या फिर अपना व्यक्तिगत तरीके से किसी पर टीका टिप्पणी करता है, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बर्दाश्त से बाहर है और तत्काल प्रभाव से ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त निर्णय लिया जाएगा। अगर कोई भी प्रकार से आप किसी भी पदाधिकारी या संगठन के खिलाफ जाकर आप कोई कार्य करते हैं और किसी भी प्रकार से किसी भी
संगठन के पदाधिकारी या पार्टी के पदाधिकारी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये सरासर गलत है। अगर आपको किसी से दिक्कत है, परेशानी है, तो आप आमने सामने बैठकर उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से आप विवाद को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। और हमारा उद्देश्य विवाद को बढ़ाना नहीं है, विवाद को घटाना है, इस एकता को कायम रखना है, इस भाईचारे को कायम रखना है। और इस भाईचारे को कुछ चंद लोग तोड़ना चाहते हैं, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं उन चंद लोगों को भी कि ये भाईचारा आप लोगों से नहीं टूटेगा। पूरा समाज समझ चुका है, जान चुका है कि ये भाईचारा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की आवाम ने इस भाईचारे को कायम किया है, इस दलित मुस्लिम एकता को कायम किया है और मजबूत किया है, उसी प्रकार से यहाँ उत्तराखंड के अंदर जिला हरिद्वार की आवाम भी इसे मजबूत करेगी और पूरे प्रदेश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी का डंका बजेगा। कोई विरोधी दल के लोग, जो चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हों, चाहे वो भाजपा से जुड़े हों, चाहे वो अन्य किसी भी पार्टी से जुड़े हों, उनके आपके बीच में उनके द्वारा मतभेद पैदा करने से कोई भी साथी आपस में मतभेद पैदा ना करे। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके तुरंत उन लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आज आप लोगों को हिदायत भी दी गई, आप लोगों को बताया भी गया कि किसी भी प्रकार से जो भी साथी अगर कोई कमेंट भी करता है, और अगर मुझे लगा कि कोई पार्टी का व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते, क्योंकि मैंने आज तक अपनी फेसबुक आईडी के माध्यम से आज तक मुझे चाहे जितना भी बुरा भला कह दिया गया हो, क्योंकि मेरा जो कार्य है वो ज़मीनी स्तर का है और मैं ज़मीनी स्तर का कार्य करता हूँ, भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का, और ज़मीनी स्तर पर कार्य करता रहूँगा। और आज़ाद समाज पार्टी को और भीम आर्मी को मरते दम तक मजबूत करता रहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में गलत फहमियाँ भरी पड़ी हैं, उन्हें भी निकाल दूँ कि महक सिंह यहाँ पर अगर कार्य करता है कहीं ना कहीं कि वो आज़ाद समाज पार्टी से या भीम आर्मी से किसी प्रकार से मुझे तोड़ देंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस संगठन को मैंने खून पसीना एक करके सींचा है, जिस संगठन के संस्थापक के साथ में मैंने रात दिन कार्य किया है, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में मैंने रात दिन कार्य किया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महक सिंह जान दे सकता है पर संगठन और पार्टी नहीं छोड़ सकता है। महक सिंह जान दे सकता है पर संगठन और पार्टी और अपने पार्टी के आला पदाधिकारियों का साथ नहीं छोड़ सकता है। इतना मैं कह देना चाहता हूं। और आप सभी साथियों का सहयोग और प्यार बना रहे। पूरे प्रदेश के अंदर आप लोगों का डंका बजेगा, पूरे प्रदेश के अंदर आप लोग मजबूत होंगे। जितने भी मेरे मुस्लिम समाज के साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं, आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि साथी अपने अपने स्तर से पार्टी को और संगठन को मजबूत करते रहें। और आने वाला समय आप लोगों का है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथियों के सहयोग से आज़ाद समाज पार्टी ने किस प्रकार से अपनी पहचान उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई है, और किस प्रकार से आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पूरे मुस्लिम समाज को सम्मान दिया है। सबसे ज़्यादा प्रत्याशी जो हमारे निकल कर आए हैं वो मुस्लिम समाज से ज़्यादातर प्रत्याशी हमारे निकल कर आए हैं, और मौका दिया गया है मुस्लिम समाज को। कुछ लोग आपको बहकाने का काम करते हैं, आपको बरगलाने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्ति विशेष के स्वार्थ में, अपने निजी स्वार्थ में, कि वो आपको बरगलाएंगे कि मुस्लिम समाज के प्रति इनकी जो भावना है वो गलत है। हम आज भी मुस्लिम समाज का सम्मान करते हैं, पूरे बहुजन समाज का सम्मान करते हैं, और पूरे बहुजन समाज के सहयोग से ये पार्टी, ये संगठन आगे बढ़ेगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आज के बाद, आज तक जो था, आज के बाद अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा, किसी भी पदाधिकारी के द्वारा, अगर हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष या भीम आर्मी के किसी भी कार्यकर्ता के प्रति कोई भी पार्टी का सदस्य, पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का पदाधिकारी किसी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो वो व्यक्ति अगले दिन अपने आप को पार्टी से और संगठन से दूर समझे। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता ना तो पार्टी को है ना संगठन को है। आप सभी साथियों को मेरा फिर से क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी। और कुछ साथी जो है तरह तरह के विचार आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे, आप लोगों को तरह तरह से कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों को भटकना नहीं है, क्योंकि साथियों वो समाज में हर तरह के लोग होते हैं। इसी समाज में आज़ाद समाज पार्टी से प्रेम करने वाले लोग भी हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से प्रेम करने वाले लोग भी हैं, और इसी समाज में कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों से जुड़े लोग भी हैं। तो जो अन्य पार्टियों से जुड़े लोग हैं वो आपको बरगलाएंगे, आपके प्रति हीन भावना रखेंगे, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति बराबरी नहीं कर सकता तो वो व्यक्ति इल्ज़ाम ही लगाता है। जो व्यक्ति कभी किसी की काम से बराबरी नहीं कर सकता वो व्यक्ति हमेशा इल्ज़ाम लगाता है। तो किसी के इल्ज़ाम लगाने से आपको हताश होकर
हार कर घर नहीं बैठना है। मैं इतना कहना देना चाहता हूं कि साथियों, आप सभी साथी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को संगठन पर, पार्टी पर और अपने भाई पर भरोसा है तो आप सभी साथी लगन से, मेहनत से कार्य करते रहें। आपकी मेहनत को, आपकी लगन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से संगठन के माध्यम से आप सभी साथियों को आगे बढ़ाया गया, उसी प्रकार से पार्टी के माध्यम से आप सभी साथियों को आगे बढ़ाया जाएगा। और आपको पता है कि आने वाले समय में यहाँ पर जिला पंचायत चुनाव है, जिसमें सभी सीटों पर हम जिला पंचायत अपने प्रत्याशी उतारेंगे और बड़ी ही मजबूती के साथ में यहाँ पर चुनाव भी लड़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ में अपने प्रत्याशियों को जिताकर जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे। चाहे वो हमारे प्रत्याशी बहुजन समाज से जुड़े एससी समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज के हों, माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के हों, सभी साथियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जाएगा, सभी साथियों को आगे बढ़ाया जाएगा। और जो साथी लगन से, मेहनत से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में कार्य कर रहे हैं, उन सभी साथियों की लगन और मेहनत को देखते हुए यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है और जो हमारे सामने आ रहा है कि साथियों, आपकी लगन और आपकी मेहनत को देखते हुए यहाँ पर भी आपको उत्तर प्रदेश से भी अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बस आप अपने अपने क्षेत्र में जल्द से जल्द, अभी तो कोरोना काल चला हुआ है, अभी कोविड-19 चला हुआ है, तो अभी तो आप मुनासिब भी नहीं है और उचित भी नहीं है, तो जल्द से जल्द आप लोग अपने अपने क्षेत्र में मीटिंगें करें, लोगों को समझाएं, लोगों से जुड़ें और पहले से ही आप लोगों की समस्या लेकर उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। जिस प्रकार से हमारे भीम आर्मी के पदाधिकारी, आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी, चाहे वो को किसी भी स्तर का पदाधिकारी हो, कि वो आज इस कोरोना काल में भी इस कोरोना काल में भी आज जो है पूरी तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसी को ऑक्सीजन दिलवा रहे हैं, चाहे किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा रहे हैं। हम सभी साथियों के कार्य की सराहना करते हैं और मैं फिर कहता हूं कि कुछ एक दो लोग यहाँ पर भी आएंगे, भौंकने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना है और आप लोगों को आगे बढ़ना है। मैं आपको यही हिदायत दे सकता हूँ इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को, इन सभी लोगों को इग्नोर करते आगे बढ़ना है। और मेरे जितने भी मुस्लिम समाज के साथी, पार्टी संगठन से जुड़े हैं साथी, आप सभी साथी लगन से, मेहनत से कार्य करते रहें और आप सभी साथियों की लगन और मेहनत से इंशाअल्लाह जीत एक दिन हमारी होगी और फतेह करेंगे। उत्तराखंड के साथ साथ में पूरे देश में आप लोगों की सरकार होगी, ये सच्चाई है, क्योंकि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो एकता कायम की है, उस एकता को यहाँ पर भी बरकरार रखा जाएगा। दो चार लोगों के कहने से या दो चार लोगों के टीका टिप्पणी करने से या उनके इल्ज़ाम लगाने से कभी भी मैं तो हताश होकर या किसी भी प्रकार से घर बैठने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं एक ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता की भांति कार्य करता हूं। ये मेरे सभी साथी जानते भी हैं, रात हो दिन हो किसी भी प्रकार से, क्योंकि मुझे जो कार्य हमारे आला पदाधिकारियों ने सिखाया है, हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय ने जो कार्य हम लोगों को सिखाया है, उस कार्य को हम और उस आधार पर ही हम लोग कार्य करते हैं, जो हमें सिखाया गया है, जो हमें बताया गया है। और हर संगठन का प्रत्येक वो व्यक्ति जो संगठन में कार्य करता है वो समर्पित है और समर्पण की भावना से कार्य करता है। मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े और जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं, झबरेड़ा विधानसभा, मंगलौर विधानसभा, कलियर विधानसभा, जितने भी विधानसभाओं से साथी जुड़े, आप सभी साथियों का एक बार फिर से सम्मान करता हूँ। और साथियों, जितने भी मुस्लिम समाज के साथी जुड़े हैं, रमज़ान का महीना चला हुआ है, पाक महीना चला हुआ है, आप सभी साथी दुआ में याद रखें और आने वाला बस टाइम आप लोगों का है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन आने वाला टाइम आप लोगों का है और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चला हुआ है तो ईद भी आने वाली है, तो एडवांस में मेरे सभी साथियों को ईद की भी बधाई, क्योंकि आप लोगों के बीच में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद एहतसाम जी बने रहेंगे और जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं शेखर जी और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मुन्नी लाल जी और जिला अध्यक्ष अमरीश जी और अन्य साथी पदाधिकारी कार्यरत हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं वो कार्यरत हैं, वो आप लोगों के बीच में बने रहेंगे। क्योंकि मेरे घर में भी एक
छोटा सा प्रोग्राम है और मैं उस प्रोग्राम में थोड़ा बिजी रहूँगा। और आप सभी साथियों से मैं जय भीम बोलकर अलविदा लेता हूँ कि साथियों, आप सभी साथियों का साथ सहयोग बना रहा तो एक दिन यहाँ जीत हमारी होगी। और सभी साथी सहयोग से और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, क्योंकि साथियों अगर आज आप लोग संगठन में कार्य कर रहे हैं, आप पार्टी में कार्य कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के सम्मान में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी साथी हो, उसका सम्मान करना चाहिए। और हमें जिस भी साथी ने बुरा भला बोला है, हमने उसका दिल से सम्मान किया है, छोटे भाई की संज्ञा दी है। हमने कभी किसी को बुरा नहीं बोला है, आज तक अपने मुंह से कभी किसी को बुरा नहीं बोला है, ना बोलेंगे, क्योंकि हमारा स्तर वो नहीं है, हमारा स्तर कुछ और है। जय भीम, जय भीम आर्मी।